देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सेवा केंद्र पर राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने की शिरकत। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ के गोमती नगर से है, जहां वन विभाग एवं लोक भारती के सहयोग से गुलजार उपवन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना मुख्य रूप से उपस्थित रहकर पौधारोपण भी किया। सुनते हैं उनके विचार। और मैं ये महसूस करता हूँ, ब्रह्मा कुमारी में जो जुड़ गया उसके जिस्म की आधी बीमारी दूर हो गई। मैं अपने बहुत से ऐसे रिश्तेदारों को, मिलने वालों को जानता हूँ कि बुज़ुर्ग माँ है, बुज़ुर्ग दादी है, जिसकी घर में कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं होती, सुबह से शाम तक किसी न किसी काम पे लगी रहती हैं और धोती भी या फटी हुई होती है या बहुत गंदी होती है, लेकिन वो काम में लगी रहती थी। और जिस दिन से उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर लिया, धोती सफ़ेद हो गई, बिल्कुल बुर्राक, चेहरे पे रौनक आ गई, लाली आ गई, और जो थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी वो सही हो गई। तो मैं ये कहूँगा, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसका कमाल है, वहाँ के सत्संग का कमाल है, वहाँ से जुड़ने का कमाल है, जो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो मैं ब्रह्मा कुमारी इसका बड़ा सम्मान करता हूँ, और जो जुड़ गया वो समझ लीजिए स्वस्थ हो गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने वृक्षों का महत्व समझाते हुए बताया कि लकड़ी के झूले से ही हमारे जीवन का आरंभ होता है और लकड़ी की शैया पर ही जीवन का अंत, इसलिए हमें प्रकृति की सदैव रक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम में मिशन डायरेक्टर ईवा शर्मा, लोक भारती अध्यक्ष पार्थ गौतम, लोक भारती के राष्ट्रीय संयोजक श्री कृष्ण चौधरी समेत वन विभाग के कई अधिकारियों ने मौजूद रहकर पौधारोपण भी किया। हर मानव मन के अंदर, शरीर के अंदर 70% पानी है, हम सब के शरीर में। तो हमारे सोच का 70% प्रभाव, हम लवफुल थॉट्स क्रिएट करेंगे तो हमारे वही वाइब्रेशंस क्रिस्टल्स क्रिएट होंगे। हमारे हेटफुल थॉट्स होंगे, वैसे ही हमारे क्रिस्टल्स क्रिएट होंगे। हरिशंकरी पे हम लोग पिछले 10 साल से कार्य कर रहे हैं, और आपने देखा होगा 10 साल के मेहनत से अब हरिशंकरी का जो मुहिम है वो स्थान लेने लगी है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में उद्घाटन करने आए तो उन्होंने हरिशंकरी का रोपण किया। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जा रहे आजकल हरिशंकरी लगा रहे। मनुष्य को जो कुछ चाहिए वो वन भाई अपने खेतों में लगाएं, शहर के लोग अपनी कॉलोनीज़ में लगाएं। जहां मदद हो वन विभाग आपके साथ खड़ा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने संस्थाओं के माध्यम से मुफ्त पौधे दिए हैं अपनी नर्सरी से। जब भी आपको किसी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता, आप वृक्ष देखें, उसकी सुरक्षा, उसकी सिंचाई, उसकी सफलता की कामना कीजिए। धन्यवाद। नोएडा में 75वीं आज़ादी का धूमधाम से मनाया गया जश्न। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नोएडा के सभी ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र जैसे नोएडा सेक्टर 26, सेक्टर 46, सेक्टर 122, सेक्टर 50 और इनसे अतिरिक्त अन्य सेवा केंद्र के भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं अलग अलग प्रस्तुतियों जैसे नृत्य, नाटक से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। आज हम समझते हैं कि जीवन हमारा और चीज है और धर्म कर्म और चीज है। कोई भी बिजनेसमैन जानता है कि जब वो बिजनेस करता है तो उसके अंदर वो प्रॉफिट कमाने का ध्यान रखता है, फिर अलग से जाकर वो दान पुण्य करता है कि ये मेरा धर्म के खाते चला गया, बाकी नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति अगर जीवन में ही धर्म सत्ता को ले आए, उसको दान पुण्य करने की जरूरत है? उसका तो सारा जीवन ही कल्याणकारी हो जाता है, पुण्य का जीवन हो जाता है। मुख्य अतिथियों में बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, लोनी गाजियाबाद के एमएलए नंद किशोर गुज्जर, बीजेपी मेंबर नवाब सिंह नागर, नोएडा के डीजीपी मदन सिंह चौहान समेत करीब 800 की संख्या में भाई बहनें उपस्थित रहे। सभी ने देशभक्ति को जागृत कर बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया। अवसर पर सेवा केंद्रों की बीके बहनें भी उपस्थित रहीं।
मध्य प्रदेश केसली के शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग द्वारा 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मेरा देश मेरी शान विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन केसली के सुदर्शन भवन में हुआ। प्रभारी बीके संध्या ने स्वर्णिम भारत बनाने के लिए प्राचीन भारत के नैतिक, सांस्कृतिक एवं आंतरिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात कही, तो वहीं मेरी संस्कृति मेरी पहचान थीम पर भारत के अनेक राज्यों की वेशभूषा को कलाकारों ने धारण कर संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया। अवसर पर विश्व हिंदू परिषद केसली के अध्यक्ष सुधीर राजपूत, गजराज सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। परमात्मा स्नेह एवं सुरक्षा का पर्व रक्षाबंधन दिल्ली के मोहम्मदपुर सेवा केंद्र पर भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। अतिथियों में राज्यसभा एमपी पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह और सफदरजंग एन्क्लेव की काउंसलर राधिका फोगाट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पी.भी. सिंह ने शिरकत कर कल्पतरु अभियान एवं राज्यों के महत्व को समझा। अवसर पर प्रभारी बीके कंचन ने अतिथियों को रक्षा सूत्र बांधा और राजयोग म्यूजियम का अवलोकन कराया। इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के आगरा में हरिशंकरी वृक्षारोपण का अभियान के आयोजन के साथ रैली का भी आगाज किया गया, जिसकी शुरुआत आर्ट गैलरी म्यूजियम से हुई। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी से बीके संगीता, बीके गीता, तो वहीं पुलिस अधिकारियों समेत स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह धर्मेश भी शामिल हुए। अब सीधे चलते हैं झारखंड के रांची स्थित बार एसोसिएशन के सभागार में, जहां हरमू रोड सेवा केंद्र से प्रभारी बीके निर्मला ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल तथा अन्य अधिवक्ताओं को राखी बांधकर पवित्रता का संदेश दिया। आध्यात्मिक भावनाओं के अनुभवों से अभिभूत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि प्रेम भावना से विश्व की बड़ी से बड़ी समस्या को समूल नष्ट की जा सकती है। रक्षाबंधन की खबर के साथ चलते हैं राजकोट के रविरत्न पार्क। डिवाइन रक्षाबंधन के अनोखे आयोजन में बीके बहनों ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए सभी को विकारों से स्वयं की रक्षा करने का संकल्प कराया। इस अवसर पर कॉर्पोरेटर भारत, वीपी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जयेश, विद्या निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल विमल कपूर, सनशाइन ग्रुप ऑफ कॉलेज के डीन अरोरा मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम को प्रभारी बीके नलिनी, बीके किंजल ने संबोधित किया। वहीं अन्य बीके सदस्य भी उपस्थित रहे। ऐसे ही आगे राखी पर्व पर TV9 मराठी न्यूज़ चैनल के ऑफिस जाकर मुंबई के बोर्ली आदर्श नगर सेवा केंद्र से बीके नीलम ने चैनल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजीव मूलचंदानी, चीफ एडिटर उमेश कुमावत, सीनियर एंकर निखिला महत्रे समेत अन्य भाई बहनों को राखी बांधकर पर्व का महत्व समझाया। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।